चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज हम फिर आ गए हैं लेक्चर 4 के साथ आप लोगों के साथ। और आज यूनिट 4 का 20 क्वेश्चन होगा, क्योंकि यूनिट 1, 2, 3, 4, 3 तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 4 का 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम कुछ आप लोगों के लिए लाए हैं, उसे देखते हैं। चलिए, चलिए, ये सब तो आप जानते ही हैं, इस सब पे कोई डिस्कशन नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैंने बैच को लेकर आपको बता ही दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम ना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ कोटेशन है आप लोगों के लिए कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिलेगी। आज अगर आपने रास्ता बना लिया है कि अगर आप यूजी नेट जेआरएफ को क्रैक करेंगे तो मंजिल मिलेगी, आप यूजी नेट क्वालिफाइड करेंगे ही, मंजिल मिल ही जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मतलब क्या, देखिए चीजों को समझिए। यूजीसी नेट से रिलेट मैं कर रहा हूं कि आज आपने रास्ता चुना कि यूजीसी नेट में मुझे नेट एग्जाम मुझे की तैयारी करना है, ठीक। तो एक दिन आएगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। इसी बार अगस्त सितंबर में आप अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे तो ये एग्जाम आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। और हौसले से भरी यह कोशिश, और अभी जो आप कोशिश कर रहे हैं, एक दिन जरूर यह रंग लाएगी। ठीक है, आज का ये कोटेशन है। चलिए, इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं कि ये कोर्स वो कोर्स, कुछ नहीं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए जल्दी। ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बारिश का भी मौसम चल रहा है, आराम से घर बैठ के आराम से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा थ्योडोर। थ्योडोर होंगे इसके आंसर, देख लेते हैं वैसे। चलिए, थ्योडोर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजो कर रखता है और अस्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? यह किसने कहा है, बताइए। यह मत किसने दिया है कि एक आदर्श संविधान जो है वो राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजो कर रखता है और अस्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? यह बात किसने कहा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। उसका आंसर वैसे अरस्तु होगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। हाँ, अरस्तु ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसकेंद्रिक वलयों और केंद्र और अर्ध परिधि एक परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार किसने प्रदान किया है? त्रिसकेंद्रिक वलयों, वलय केंद्र, अर्ध परिधि एवं परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार किसने प्रदान किया है? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इमैनुअल वॉलस्टीन। इमैनुअल वॉलस्टीन इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। इमैनुअल वॉलस्टीन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा एक स्टूडेंट है जो, उनका अभी तक जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिए हैं वो सब सही होते जा रहा है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उषा जी।
चौथा क्वेश्चन, गैब्रियल आलमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? जो गैब्रियल आलमंड है उनकी चर्चा हो रही है। गैल्बर्ट आलमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणी में वर्गीकृत किया है? सत्तावादी दलीय प्रणाली, प्रभाव गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली, गैर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली और प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली। बताइए क्या होगा 4 का आंसर? चलिए देखा जाए 4 का क्या आंसर होगा। 4 का आंसर है डी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वैश्विकवादियों की मूल अभिधारणा यह है कि वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप में सभी के विलय उपभोक्ता वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि करता है। और दूसरा कथन है, कथन यहाँ पे 2 होगा, वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है। क्या होगा इसका आंसर? 5 का आंसर बताइए जल्दी। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। दोनों कथन, एक सही है एक गलत। विकास के उदारवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी एक बाधा है? विकास के उदारवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी एक बाधा है? निर्धनता, मानव की अतार्किकता, सरकार और धर्म। क्या होगा? बताइए। सरकार, इसका आंसर सी होगा। कथन नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। पहला देखिए क्या होगा इसका आंसर। राज्य का अधिकतम हस्तक्षेप आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा है कथन अधिकतम उत्पादन विकास के लिए अनिवार्य होता है। क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी, कथन 1 असत्य है किंतु दूसरा सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं? कौन सा मार्ग क्रांतियों को प्रशस्त करते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी कि आंसर सी। चलिए 9वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट 10। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, बताइए। पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास, पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे, ठीक है। दूसरा है अधिशेष मूल्य का शोषण, पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारण राजनीतिक संस्कृति, राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसे कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। कारण राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान इस बात के द्योतक हैं कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती है जितने की राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता होती है। अब बताइए इसमें क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दलीय प्रणाली राजनीतिक लड़ाइयों को लड़ने के साधारण साधन प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा कथन है, दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारंपरिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 20 से 25 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। सब अपना अपना आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को उस काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे कि वे समय के साथ विकसित हुई थी। बताइए।
देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है डी। डी इसका आंसर है। 3 2 4 1 राजनीतिक पृथकवाद। उसके बाद है, सॉरी, संविधानवाद। तीन दो चार एक, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो सही है वो बी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन डी, इसका आंसर डी ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक है? द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर मेयोर, जीपी गुच और हेंस कोहेन, सीजे एच हेंस। कौन है बताइए? चलिए देखते हैं क्या होगा। हेंस कोहेन। हेंस कोहेन की पुस्तक है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आज के बाद ध्यान रखेंगे कि किनकी है, तो हेंस कोहेन की है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन। नियो कोलोनियलिज्म, न्यू कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? लेनिन, नेल्सन मंडेला, जोसेफ नाय, के एन कर्मा। किनकी ये पुस्तक है? बताइए किनकी पुस्तक है ये? चलिए देखते हैं। नहीं, ये है आपका के एन कुर्मा। के एन कुर्मा का है। याद रखेंगे कि न्यू कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो के एन कुर्मा। अगला क्वेश्चन। ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबद्ध थी? ऑरेंज रेवोल्यूशन किसके साथ संबंधित थी? पोलैंड, यूक्रेन, रूस, मालडोवा। ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबद्ध थी? किसके साथ संबद्ध थी? चलिए देखते हैं। ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन के साथ। ऑरेंज रेवोल्यूशन किसके साथ संबद्ध है? यूक्रेन के साथ। चलिए, आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया है? आधुनिकता का जो संशोधनवादी सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया है? स्टीवन वेलिंगटन, सुदीप्ता क्विराज, अतुल कोहली, फ्रैंकिन आर फ्रैंकेल। फ्रैंकेल किसने? बताइए 17 का आंसर क्या होगा? चलिए, कुछ आदमी एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये चूज करने वाले जाते हैं। चलिए देखते हैं। नहीं, इसका आंसर है बी, सुदीप्ता कविराज। सुदीप्ता कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध, रूस जॉर्जिया युद्ध, यूरोमेडन रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। इसको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसका देखते हैं। 4 2 3 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे छांटने की तरीका को मैं बता देता हूँ।
रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक है, तो ये सबसे लास्ट में हुआ है, तो एक सबसे लास्ट में कहां पर है? ए ऑप्शन में। देखिए दोनों यहाँ पे, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो सट गया, बी और डी। अब इसमें हमको छाटना है 3-2 जॉर्जिया यूरोमेडन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? रूस जॉर्जिया के युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑरेंज रेवोल्यूशन, उसके बाद रूस जॉर्जिया युद्ध। तो 4 के बाद जस्ट 2 कहां पर है? बस ए ऑप्शन में, वही होगा। चलिए नेक्स्ट, अब वो है ही ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक द डील द किस शब्दावली गढ़ी थी? रॉबर्ट डहल, कैट मिलेट, केथ बोल्डिंग, ई स्टेस साइडर। चलिए देखते हैं, केथ बोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है? बताइए। और एक चीज ध्यान रखिए कि देखिए कोई टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनका मोटिवेशन एक ही चीज होता है कि उनके स्टूडेंट उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, सब्सक्राइब करे चैनल को। उससे क्या होता है, एक टीचर को मोटिवेशन मिलते हैं जो कल और हम मेहनत करके आए। लेकिन आप लोग व्यू तो जाता है अच्छा खासा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। अब आप जब देखते हैं, देखिए क्या होता है कि आप देखें, कोई किसी और को भी अगर देखने के लिए, देखिए अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं चल रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, जो फैक्ट बात है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और हमें क्वेश्चन, आप अपना कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक। और हाँ, अगले दिसंबर के लिए जब हम करवाएंगे क्वेश्चन, तो उसमें कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन होंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट होंगे उसके बाद, ठीक। तो वीडियो जब आप देखते हैं तो उसे आगे फॉरवर्ड करते चलिए, शेयर करते चलिए। चलिए, हंटिंगटन कैंसर है। चलिए थैंक यू। और ये हमारे रिजल्ट हैं जो कि आप देख ही रहे हैं और आपको पता होगा ही। तेज एकेडमी दरभंगा बिहार का एकमात्र संस्थान है जो यूसी नेट जीआरएफ की तैयारी करवाती है, ओनली फॉर यूसी नेट जीआरएफ, अदर कुछ नहीं। हाँ, हमारे यहाँ ये भी हुआ था कि इस बार टीचर वाले में हमारे 14-15 तो टीचर बने हैं स्टूडेंट। एग्जाम आए थे, जो लोग बीएड किए थे भरे थे, सबका प्रिपरेशन करवा दिया था हम लोगों ने। चलिए ये लाइन थोड़ा ध्यान रख करके और तैयारी में लग जाइए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए, आज हमने जो मैंने कहा था कि 25 मिनट में मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा 20 क्वेश्चन का, वो हो चुका है। और अभी जैसे कि पेपर 1, पेपर 2 सभी के लिए, फाउंडेशन बैच के लिए जो दिसंबर के लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए 50% का ऑफ चल रहा है। तो जितनी जल्दी हो आप जुड़िए और फाउंडेशन बैच में दिसंबर की तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं फिर हम लेक्चर 5 के साथ।